डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 2023 का सोशियोलॉजी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल सोशियोलॉजी लिए हैं, वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर ए होगा काका कलेलकर। दोनों प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर ए होगा कैलाश सत्यार्थी। तीन नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं? तो इसका आंसर ए होगा जी.एस. धुरिये। चार नंबर प्रश्न है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? तो इसका आंसर ए होगा कार्ल मार्क्स। पाँच नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर सी होगा चिपको आंदोलन। छह नंबर प्रश्न है, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो इसका आंसर बी होगा सरोजिनी नायडू। सात नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा 1926 ईस्वी में। आठ नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ए होगा बीपी मंडल। नौ नंबर प्रश्न है, नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर सी होगा केरल। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन श्रमिक संगठन है? तो इसका आंसर डी होगा ये सभी। 11 नंबर प्रश्न है, आज किसान खेती को किस प्रकार का व्यवसाय मानते हैं? तो इसका आंसर बी होगा हानिप्रद। 12 नंबर प्रश्न है, खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर सी होगा 1918 ईस्वी में। 13 प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा रामास्वामी नायकर। 14 प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन एवं सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी। 15 प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो? तो इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा क्रांति। 17 प्रश्न है, महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है? तो इसका आंसर ए होगा 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से। 18 प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर सी होगा सिंधु कान्हू। 19 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंसेस बैकवर्ड क्लासेज लिंक की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर ये होगा सन 1928 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री की सेवा अवधि में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था घोषित की गई? तो इसका आंसर सी होगा श्री वीपी सिंह।
21वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर ए होगा 1993 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, कब केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की गई? तो इसका आंसर बी होगा 1990 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है, वास्तव में भारत में कृषक आंदोलन होने का क्या कारण था? तो इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी। 24वां प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन संबंधित है? तो इसका आंसर बी होगा जनजाति से। 25वां प्रश्न है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो इसका आंसर ए होगा पर्यावरण आंदोलन से। 26वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? तो इसका आंसर डी होगा मध्यकाल। 27 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1919 ईस्वी में। 28वां प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था? तो इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहेंगे? तो इसका आंसर सी होगा तेलंगाना आंदोलन। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का विशेषण प्रकार है? तो इसका आंसर डी होगा ये सभी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं? तो इसका आंसर ए होगा एम जोशी। 32वां प्रश्न है, कृषक आंदोलन का जनक है? तो इसका आंसर सी होगा सहजानंद सरस्वती। 33वां प्रश्न है, स्वामी नाइकर का संबंध किस प्रकार के आंदोलन में है? तो इसका आंसर सी होगा पिछड़ा वर्ग आंदोलन। 34वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा महाराष्ट्र। 35वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? तो इसका आंसर बी होगा 1975 ईस्वी में। 36वां प्रश्न है, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ए होगा सिमेन द बोयर। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका आंसर डी होगा स्वामी सहजानंद। 38वां प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ भारत के किस राज्य से हुआ? तो इसका आंसर सी होगा पश्चिम बंगाल। 39वां प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर सी होगा गुजरात। 40वां प्रश्न है, भारत में श्रमिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर ए होगा 2001। 41वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछड़े जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर ए होगा तमिलनाडु।
42 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर सी होगा 1953 ईस्वी में। 43 नंबर प्रश्न है, नातेदारी से निकटता और दूरी को स्पष्ट करने के लिए जो श्रेणियां बनती हैं उन्हें नातेदार होता है। तो इस श्रेणी के नातेदारी कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा 3 भागों में। 44 नंबर प्रश्न है, धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा संस्थाल। 45 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था का व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर ए होगा रिजले। 46 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो इसका आंसर सी होगा भील। 47 नंबर प्रश्न है, महर का संबंध किस विवाह से है? तो इसका आंसर ए होगा मुस्लिम। 48 नंबर प्रश्न है, हिंदुओं में विवाह के कितने प्रकारों का प्रचलन है? तो इसका आंसर डी होगा 8। 49 नंबर प्रश्न है, कहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती हैं? तो इसका आंसर सी होगा बाजार। 50 नंबर प्रश्न है, जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का प्रत्येक संबंध होता है उसे किस श्रेणी का नातेदारी कहा जाता है? इसका आंसर ए होगा प्राथमिक नातेदारी। इस प्रकार 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।